भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम कब शुरू किया गया? राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम 86 में शुरू किया गया था, 1900। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ है? भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान दिल्ली में है। विश्व धरोहर स्थलों के निर्धारण की पहली सूची 1978 में प्रकाशित की गई थी। विश्व धरोहर स्थलों के निर्धारण की पहली सूची 1978 में प्रकाशित की गई। इथियोपियन जैव विविधता जो है भारत में, वो राजस्थान में पाई जाती है। यानी इथियोपिया की जैसी जैव विविधता है वैसे ही राजस्थान में मिलता है। रंगनथिट्टू पक्षी विहार जो है, रंगनथिट्टू पक्षी विहार, यह कर्नाटक में है। वर्तमान में कुल भारत को 25 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। कितने? तो 25 भौगोलिक प्रदेशों में। ब्राज़ील के बाद विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता किस देश के पास है? तो कोलंबिया के पास है, ब्राज़ील के बाद। चीते जो है 1952 में विलुप्त। नेशनल मरीन बायोडायवर्सिटी जामनगर में है। इन सीटू के कैटेगरी में पवित्र झील व उपवन आते हैं। इन सीटू में आते हैं पवित्र झील और उपवन। और जीव मंडल, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब इन सीटू में आते हैं। जबकि चिड़ियाघर जो है यह एक्स सीटू में आता है। चिड़ियाघर एक्स सीटू में। समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को हॉट स्पॉट की संज्ञा दी जाती है। समुद्री सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों को हॉट स्पॉट की संज्ञा। इस अवधारणा के जनक सिल्विया अर्ल को माना जाता है। हॉट स्पॉट, होप मतलब आशा। हॉट स्पॉट जो है सिल्विया अर्ल। हॉट स्पॉट अलग है, हॉट स्पॉट अलग है। भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया है वह 2030 तक है। भूमि तटस्थता। अल्फा बीटा गामा जैव विविधता व्हिटकर ने यह सिद्धांत दिया। किसी फसल और उसमें संबंधित जंगली प्रजातियों में उपार्जित आनुवंशिक विविधता में क्रमशः होने वाली को आनुवंशिक अपरदन। हॉट स्पॉट जो है, हॉट स्पॉट क्षेत्र में शामिल होने के लिए उस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या 1500 स्थानीय संवहनी पौधे हों, तब उसके हॉट स्पॉट कहते हैं। 0%, 0.5 या 1500 पहला। दूसरा, विश्व का 36वां हॉट स्पॉट उत्तर अमेरिका के तटीय क्षेत्र में है। महावीर जो अभयारण्य है, जीव अभयारण्य, या यूपी के ललितपुर में।
जीवमंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होता है अवसाद चक्र। जीवमंडल में क्रियाशील सभी चक्रों में सबसे मंद गति से संपादित होता है अवसाद चक्र। टोंस नदी जो है यह गोविंद राष्ट्रीय उद्यान से बहती है। राष्ट्रीय उद्यान है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से टोंस नदी बहती है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। व्हिसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक 2011 में लोकसभा द्वारा पारित किया गया। व्हिसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक कब आया था? 2011 में। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 सिद्धांत उद्देशिका में है, मूल अधिकार में है और डीपीएसपी में है। यानी मानव अधिकार तीनों में है, उद्देशिका में भी है, मूल अधिकार में भी है और डीपीएसपी में है। सूचना के अधिकार की मांग सर्वप्रथम जो हुई थी वह राजस्थान में की गई थी। आरटीआई की मांग सर्वप्रथम राजस्थान में की गई थी। मानव अधिकार की पहली जो पीढ़ी के अधिकार हैं वह नागरिक व राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है। यह पहली पीढ़ी के अधिकार हैं मानव अधिकार। संविधान के भाग 14वें में अनुच्छेद 323 तक 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। संघ लोक सेवा आयोग कहाँ से है? 315 से 323 तक है। और आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो, 6 या 65। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। निर्वाचन आयुक्त व प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। आयोग की शक्तियों कार्यों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। और निर्वाचन आयुक्त जो है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। 3 श्रेणियां हैं, प्रशासनिक, सलाहकारी और अर्धन्यायिक। निर्वाचन आयुक्त की जो शक्तियां हैं, एक तो प्रशासनिक शक्ति, एक सलाहकारी शक्ति, एक अर्धन्यायिक शक्ति मिलती है। और इनका जो कार्यकाल होता है निर्वाचन आयुक्त का 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। 6 वर्ष 65 वर्ष वो संघ लोक सेवा आयोग का भी है और 6 वर्ष 65 वर्ष निर्वाचन आयुक्त का भी है। राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध पर एवं विकास संस्थान नीति आयोग द्वारा अधीनस्थ कार्यालय है, जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल नहीं करता है, ध्यान रखना है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
केंद्रीय सूचना आयोग 2005, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई गृह मंत्रालय की एक संकल्प द्वारा की गई थी। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया। यानी अब जो सीबीआई है वो कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्य करता है। सीबीआई की जो स्थापना हुई थी वह संथानन समिति उन्हीं की अनुशंसा पर की गई थी। सीबीआई की स्थापना संथानन समिति की। इसे दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से शक्ति मिलती है। सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से शक्ति मिलती है सीबीआई को। वर्ष 2005 से पूर्व सूचना का अधिकार प्राप्त करने वाला प्रथम राज्य था तमिलनाडु। 1997 में ही यहाँ मिल गया था सूचना का अधिकार तमिलनाडु को। नीति आयोग के 7 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। उसमें है अंत्योदय, समावेशिता, जनसहभागिता, ग्राम्य, जनसंख्यात्मक लाभांश और धारणीयता। यह नीति आयोग के 7 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। एक तो है ग्राम, एक है जनसंख्यात्मक लाभांश, एक है धारणीयता यानी धारणीयता सस्टेनेबिलिटी, एक है अंत्योदय, समावेशिता, जनसहभागिता। ये सब नीति आयोग के 7 मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। वित्त आयोग जो है अर्ध न्यायिक निकाय है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। यह पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। वित्त आयोग के जो होते हैं सदस्य, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। वित्त आयोग की सिफारिश सलाहकार प्रयुक्त की होती है। वित्त आयोग की जो सिफारिशें होती हैं सलाहकारी होती हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग के संबंध में जो है यह केंद्रीय सतर्कता सीबीसी कहते हैं। इसका संथानन समिति की सिफारिश पर बना था और 1998 में इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया सीबीसी को। कब? 1998 में सीबीसी को संवैधानिक दर्जा। जो नीति आयोग के सदस्य होते हैं विशेष ज्ञान वाले, योग्यता रखने वाले, इनका जो नामित करते हैं राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री द्वारा ये लोग नामित होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं नीति आयोग में। उत्तर प्रदेश में जो लोकायुक्त बना थे 1975 में। विसल ब्लोअर जो है भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, यह प्रभाव 2004 में आया था। मानवाधिकार आयोग अपनी वार्षिक और विशेष रिपोर्ट पेश करता है केंद्र और राज्यों को, दोनों को। केंद्रीय सूचना आयोग जो है कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्य करता है। केंद्रीय सूचना आयोग
कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्य करता है। वित्त आयोग वित्त मंत्रालय के तहत। कर्मचारी चयन आयोग कार्मिक मंत्रालय के तहत। कर्मचारी चयन आयोग कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्य करता है। और संघ लोक सेवा आयोग जो है यह कार्मिक मंत्रालय के तहत। कार्मिक मंत्रालय के तहत कौन कौन कार्य करता है? संघ लोक सेवा आयोग भी, केंद्रीय सूचना आयोग भी और कर्मचारी चयन आयोग, तीनों कार्मिक मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं। संघ, सूचना और कर्मचारी। वस्तु एवं सेवा कर जो आयोग है यह सांविधिक निकाय है, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है। जबकि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग ये सब संवैधानिक हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक संवैधानिक है, राष्ट्रीय महिला आयोग संवैधानिक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग संवैधानिक है। भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना 1957 में। राष्ट्रीय महिला आयोग 92 में बना। राष्ट्रीय मानवाधिकार 93 में बना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी SC आयोग 2005 में बना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 2005 में। संथानम समिति पर अन्वेषण CBI बनी थी। यह सांविधिक यानी वित्त आयोग में 4 अन्य सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्षों का कालक्रम है 13वें से 16वें तक। विजय केलकर बने थे, फिर विजय केलकर के बाद YV रेड्डी बने। YV रेड्डी के बाद NK सिंह, NK सिंह के बाद अरविंद पनगड़िया बने। नीति आयोग बनी थी 13 अगस्त 2014 में। राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 52 को। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार होते हैं 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हों अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है 323 का में इसका वर्णन है। इनका जो नियुक्ति होती है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण राष्ट्रपति करते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का कार्यकाल 5 या 65 वर्ष और सदस्यों का 62 वर्ष। 65 होता है इनका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं 5 वर्ष या 65 और अन्य सदस्यों का 62 वर्ष। महिला आयोग 92 बना था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। जयंती पटनायक पहली अध्यक्ष थी। 3 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रीय महिला आयोग
के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में बना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007 में बना। अल्पसंख्यक आयोग यह कब बना? तो अल्पसंख्यक आयोग 1993 में बना। केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन 1961 के। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन 1900 कब? 61 को। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में गठन। उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। वर्तमान उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। प्रथम जो विधि आयोग बना था 1843 में, लॉर्ड मैकाले थे। और इस समय ऋतुराज अवस्थी हैं, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रथम बना था 1800 प्रथम विधि आयोग। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। भारत में सर्वप्रथम संसद में लोकपाल संबंधी मामलों को किसने उठाया था? तो के एम मुंशी ने। भारत में सर्वप्रथम संसद में लोकपाल संबंधी मामलों को किसने उठाया था? तो के एम मुंशी ने। प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। मानवाधिकार आयोग 12 माह से ज़्यादा पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता है। मतलब 1 साल पुराना जब मामला हो जाएगा तो मानवाधिकार उसकी जांच नहीं करेगा। सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाजशास्त्री है एडम फर्गुसन। सिविल समाज की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम समाजशास्त्री एडम फर्गुसन। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 पुनः संशोधित कब किया गया था? 2013 में। लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में जो आया था 13 में, उसका पुनः संशोधन हुआ था 2016 में। वोहरा समिति जो बनी थी राजनीतिक साठगांठ माफियाओं, नेताओं, अफसरों के बीच साठगांठ पर 1993 में राजनेताओं और तथा अपराधियों की साठगांठ हेतु वोहरा समिति बनी थी। भारत के चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का उपयोग करने का निर्णय लिया गया था 1993 में। मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का उपयोग करने का निर्णय।
उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच और रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति को, मतलब ये जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जाता है, तो इनको हटाने का प्रोसेस ये है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच होगा और जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हाँ सही है, तो उस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति हटा देता है लोक सेवा, संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं। तो 351 जो है अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास से संबंधित है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण का प्राविधान अनुसूची 6 में किया गया। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण का प्राविधान अनुसूची 6 में किया गया है। सातवें संविधान संशोधन द्वारा निरस्त किया गया था 7वां भाग ख शामिल हुआ था। वित्त भाग जो 12 है वह वित्त संपत्ति संविदाएं व वादे से संबंधित है। वर्ष 1969 में कोंकणी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था, गलत है। सिंधी भाषा जो है 15वीं भाषा थी, न कि कोंकणी। 1967 में सिंधी जो जोड़ी गई थी, 67 में 15वीं भाषा बनी थी। अनुसूची 10 में वर्णित दल बदल कानून के आधार पर निर्भरता संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष और सभापति, मतलब लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति, ये लोग करते हैं। निर्भरता का वाला जब प्रश्न आता है। न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का प्राविधान अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 122 में कहा गया है कि न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता है। अनुच्छेद जो 84 है, यह है संसद सदस्यों की अर्हता से। अनुच्छेद 84 संसद सदस्यों की अर्हता से है। अनुच्छेद 85 जो है संसद सत्र सत्रावसान और विघटन से है। संसद सत्र सत्रावसान और विघटन से है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। और अनुच्छेद 102 में है संसद के सदस्यों के लिए निर्भरताएं जो है, क्वालिफिकेशंस, वो किस में है? 102 में है। संसद सदस्यों की अर्हता 84 में। अनुच्छेद 47 क्या है? तो लोक स्वास्थ्य में सुधार करने संबंधी
राज्य के कर्तव्य जिस अनुच्छेद में है तो वह है अनुच्छेद 47, यानी लोक स्वास्थ्य के बारे में। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता जो है यह अनुच्छेद 57 में है। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान और शपथ का प्रारूप यह जो है यह अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति का शपथ और प्रतिज्ञान 69 में है। अस्पृश्यता तथा बलात्श्रम के लिए संसद द्वारा किस अनुच्छेद के तहत दंड का प्राविधान किया गया है? अनुच्छेद 35 भाग 3 के उपबंध को प्रभावी करने के लिए विधान अस्पृश्यता तथा बलात्श्रम के लिए संसद ने इस अनुच्छेद के तहत दंड का प्राविधान किया है। यानी अनुच्छेद जो 35 है यह ये बताता है कि अस्पृश्यता तथा बलात्श्रम के लिए दंड का प्रावधान है। अनुच्छेद 173 क्या है? तो विधानमंडल जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता, यह अनुच्छेद 173 में है। विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता अनुच्छेद 173 में है। अनुच्छेद 176 इसमें है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण 87 है, जबकि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण 176 है। अनुच्छेद 188 जो है इसमें यह है विधानमंडल सदस्यों की शपथ। 188 में क्या है? विधानमंडल सदस्यों की शपथ है। कुछ संघ शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत विधि बना सकता है? कुछ संघ शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति यानी यूटी के लिए जो विधि बनाता है कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 240। ईएससी जो आयोग है अनुच्छेद 338 में। लोक सेवा आयोग का जो कार्य है यह अनुच्छेद 320 में। लोक सेवा आयोग का जो कार्य है यानी कृत्य वह अनुच्छेद 320 में है। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में। ग्राम पंचायतों की परिभाषा 243 में। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के पहली अनुसूची संबंधित अनुच्छेद 244 एक। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जात और जनजाति क्षेत्र के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध 244। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 243 जी के तहत पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति का प्राविधान अनुच्छेद 164 में है। राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 164 में है। अनुच्छेद 170 में है राज्य विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 245 है विधायी शक्तियों का वितरण। और अनुच्छेद 323 ए है प्रशासनिक अधिकरण।
अनुच्छेद 192 क्या है? तो यह है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय का प्रावधान 192 में है। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय का प्रावधान। उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय है, यह 215 में। राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान, राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान अनुच्छेद 163 में है। अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक संस्था है। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई है और क्षेत्रीय परिषदों की अध्यक्षता जो है गृह मंत्री करते हैं। आपातकाल में 1 महीने के अंदर स्वीकृति मिलनी चाहिए। संसद द्वारा 2/3 बहुमत से स्वीकृत होना चाहिए तथा साधारण बहुमत से वापस लिया जा सकता है। आपातकाल वापस लेने में साधारण बहुमत ही काफ़ी है, लेकिन लागू करने में 2/3 बहुमत होना चाहिए। जब अनुच्छेद 359 लागू होता है तो 20 और 21 अनुच्छेद 20 और 21 छोड़कर सभी लागू होते हैं। यानी अनुच्छेद 20 और 21 स्थगित नहीं हो सकता है, बाकी और सब हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश और मणिपुर दोनों जगहों पर 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुकी हैं। मणिपुर में भी 10 बार और उत्तर प्रदेश में भी 10 बार। के.एम. नाम्बियार जो हैं, के.एम. नाम्बियार, इन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। महिला आरक्षण के लिए पेश किया गया विधेयक कौन सा विधेयक है? तो 128वां विधेयक है। 106वां अधिनियम है जो 33% महिलाओं के लिए आया है। अधिनियम अगर पूछेगा तो 106वां है और अगर विधेयक पूछेगा तो 128वां है। अधिनियम 106वां है और विधेयक 128वां है। भारतीय संविधान में वर्णित केंद्र एवं राज्यों के संबंधों का अध्ययन विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। निन्यानवेवां जो संविधान संशोधन था 2014 में आया था, यही जो है 99वां संविधान संशोधन 2014 वाला राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित है 99वां संविधान संशोधन।
भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का आधार जो है वह क्या है, तो संसदीय संप्रभुता है। भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का आधार। राजमन्नार समिति भी तमिलनाडु के लिए गठित की गई थी, जो केंद्र और राज्य के संबंध में है। संविधान में जो भाग 14 का जोड़ा गया था, जो 42वां संविधान संशोधन था, उसी में जोड़ा गया था भाग 14 का। इसके तहत सिविल सर्वेंट के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना की व्यवस्था की गई थी। 42वां जो संविधान संशोधन था उसी के तहत भाग 14 का जोड़ा गया था। इस भाग 14 का में अनुच्छेद 223 का और 230 का है। इसके तहत सिविल सर्वेंट के लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना की व्यवस्था की गई है। जो 7वीं अनुसूची है संविधान की, यह साधारण बहुमत द्वारा संशोधित नहीं की जा सकती है। दूसरी, 5वीं, 6वीं ये सब तो की जा सकती हैं, लेकिन 7वीं अनुसूची साधारण बहुमत से इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। यानी एसटी जो आयोग है, 89वां संविधान संशोधन जब आया था उसी में के तहत एसटी आयोग बना। नागरिकता अधिनियम कब से लागू है, तो 10 जनवरी 2020 से। नागरिकता अधिनियम 10 जनवरी 2020 से। भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत से संशोधन हो सकता है, जैसे संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों में परिवर्तन, मतलब उनके विशेषाधिकार में परिवर्तन करना है तो साधारण बहुमत से किया जा सकता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान में संशोधन अगर करना है तो साधारण बहुमत से हो सकता है। किसी मौजूदा राज्य से एक नया राज्य बनाना है तो साधारण बहुमत द्वारा संशोधन हो सकता है। लेकिन निर्देशक तत्वों में नए अनुच्छेद को जोड़ना साधारण बहुमत से नहीं बल्कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। डीपीएसपी में अगर कुछ जोड़ना है तो। केसी हुइये जो हैं उन्होंने कहा था, संशोधन व्यवस्था में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली है। संविधानविद द्वारा भारतीय संविधान के संबंध में कहा था कि संशोधन व्यवस्था में यह विविधता बुद्धिमत्तापूर्ण लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली है। पुंछी आयोग बना था 2007 में, सरकारी आयोग 1983 में, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में, राजमन्नार गठन हुआ था 69 में और प्रतिवेदन इसने दिया था 71 में, राजमन्नार समिति। ये सब वही केंद्र राज्य संबंधों पर बनी समितियां हैं।
1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था 1966 में। इसने सिफारिश की थी कि संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। राज्य के लिए अधिकतम शक्तियों का प्रत्यायोजन, राज्यों को ज़्यादा वित्तीय संसाधन स्थानांतरित कराए जाएं ताकि उनकी केंद्र पर निर्भरता कम रहे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है 99वां संविधान संशोधन 2014 में आया था।